है गाइस, दिस इज मी मकबूल अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि बेली फैट क्या होती है और उसके क्या डेंजरस इफेक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जिनको कंज्यूम करके आप जो है बेली फैट कम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, बेली फैट क्या होता है। हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर इस चार्ट पे हम गौर करें तो हमारी तकरीबन 60 to 75% एनर्जी जो है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट पे खर्च होती है। उसके अलावा 10% एनर्जी जो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड पे खर्च होती है और बाकी 15 to 30% एनर्जी हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे खर्च होती है। इसी तरीके से हर इंसान को डेली बेसिस पे एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2900 किलो कैलोरी एक एवरेज आदमी के लिए चाहिए होती हैं जो मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करता हो। औरतों के लिए तकरीबन 2200 एवरेज कैलोरीज रिक्वायर होती हैं डेली बेसिस पे। इसी तरीके से अगर हम रिक्वायर्ड कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वेट बढ़ने लगता है। अगर हम अपनी डाइट के अंदर जो है फैट का कंटेंट बढ़ाते हैं तो वो फैट हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है स्टोर होने लगती है। लाइक हिप्स के अंदर स्टोर होती है, उसके अलावा थाइस के अंदर स्टोर होती है, उसके अलावा हमारे एब्डोमेन के अंदर स्टोर होती है जिसे हम बेली फैट कहते हैं। बेली फैट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है जो हमारे स्किन के बिल्कुल नीचे स्टोर होती है जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं और वो 90% होती है हमारी बॉडी के अंदर। उसके अलावा फैट स्टोर होती है हमारे एब्डोमेन के डीप पार्ट्स के अंदर, यानी हमारे ऑर्गन्स के बिल्कुल ही करीब स्टोर होती है जिसे हम विज़रल फैट कहते हैं। और विज़रल फैट के स्टोर होने का रेशो 10% होता है। हालांकि विज़रल फैट के स्टोर होने का रेशो बिल्कुल कम है, लेकिन यही विज़रल फैट हमारी बॉडी के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि बेली फैट हमारी बॉडी के लिए क्यों डेंजरस साबित हो सकती है। बेसिकली बेली फैट बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स बढ़ने लगती हैं जिनको साइटोकाइन्स हम बोलते हैं, और साइटोकाइन्स हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं और इन्फ्लेमेशन का हमारी बॉडी के अंदर बढ़ना एक रिस्क फैक्टर साबित हो सकता है क्रॉनिक डिजीजेज और हार्ट डिजीजेज के लिए। बेली फैट बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है और ये सब चेंजेस आने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्ट डिजीजेज और टाइप 2 डायबिटीज़ और शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बेली फैट बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज़ का रिस्क भी 3 गुना बढ़ जाता है। कुछ रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि बेली फैट बढ़ने की वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और वो इन्फ्लेमेशन हमारे एयरवेज के अंदर भी होने लगती है जिसकी वजह से एज़मा होने का रिस्क भी बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर कोलोरेक्टल कैंसर और विमेंस के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन फूड्स की। फैट बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन प्रोटीन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने लगती है। फैट बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन प्रोटीन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने लगती है। इनको कंज्यूम करके आप अपनी बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ईट लो कैलोरी डेंस फूड्स। तो हमें ऐसे फूड्स कंज्यूम करने चाहिए जिनकी लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर कम कैलोरीज पाई जाएं। जैसे अगर हम इस चार्ट को कंपेयर करें तो 100 ग्राम ऑफ जुकीनी, 100 ग्राम ऑफ ब्रोकली एंड 100 ग्राम ऑफ स्पिनच के अंदर तकरीबन 17 कैलोरीज, 34 कैलोरीज और 23 कैलोरीज पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर कुछ फ्रूट्स को कंपेयर करें तो 100 ग्राम ऑफ वाटरमेलन, 100 ग्राम ऑफ ऑरेंजेस, 100 ग्राम ऑफ स्ट्रॉबेरीज, इनके अंदर 30 कैलोरीज, 47 कैलोरीज एंड 32 कैलोरीज। उसके अलावा अगर हम 100 ग्राम ऑफ फ्राइज़ के अंदर देखें तो 300 कैलोरीज, एक समोसा के अंदर 250 to 300 कैलोरीज, उसके अलावा 45 ग्राम ऑफ किटकैट चॉकलेट के अंदर 203 कैलोरी। तो अगर आप इस चार्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ज़्यादा क्वांटिटी होने के बावजूद भी उसके अंदर कैलोरीज बहुत ही कम हैं। उसके बरक्स अगर हम डीप फ्राइड फूड्स ले रहे हैं या शुगरी फूड्स ले रहे हैं उनकी कम क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा कैलोरीज हैं। तो अगर आपको बेली फैट रिड्यूस करना है तो आप कोशिश करें कि ऐसे फूड्स लें जिनके अंदर कैलोरीज कम हों। नंबर 2 पे आता है ईट मोर प्रोटीन। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको ये मेंशन किया था कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की वजह से तकरीबन
10% हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। इसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसकी डाइजेशन होती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, लास्ट में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इस सारे ब्रेकडाउन के प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी एनर्जी खर्च कर रही होती है। रिसर्च ये बताती है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं लाइक राइस एंड पोटैटो तो हमारी बॉडी 5 to 10% कैलोरी बर्न करती है। उसके अलावा अगर हम कोई फैट लेते हैं लाइक बटर, नट्स एंड ऑयल तो हमारी बॉडी के अंदर 0 to 3% कैलोरीज बर्न होती है। अगर हम कोई प्रोटीन सोर्स लेते हैं लाइक फिश एंड चिकन तो हमारी बॉडी के अंदर 15 to 30% कैलोरीज बर्न होती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की वजह से जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो प्रोटीन खाने से होती हैं। तो सबसे बड़ी यही वजह होती है बेली फैट रिड्यूस करने के लिए प्रोटीन इंटेक करने की, बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। उसके अलावा ज़्यादा प्रोटीन खाने से हमारा मसल मास जो है मेंटेन रहता है। ज़्यादातर ये होता है कि जब भी हम फैट लॉस कर रहे होते हैं या बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमारा मसल लॉस भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करें। अब हम बात करेंगे प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। सबसे पहले आता है एग्स। एग्स के अंदर आपको जो योक वाला पार्ट है, गर्दी वाला पार्ट है, आपको वो निकाल देना है। आपको वाइट वाला पार्ट लेना है क्योंकि वाइट पार्ट के अंदर प्योर प्रोटीन होती है। नंबर सेकंड पे आता है चिकन। चिकन एक बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। हम चिकन स्टीम करके ले सकते हैं या इसका टिक्का बना के भी ले सकते हैं और इसके अंदर ये ख्याल रखना है कि हमें उसके अंदर ज़्यादा ऑयल्स और दूसरी चीज़ें ऐड नहीं करनी। नंबर थर्ड पे आता है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट भी एक बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। हम इसे एज अ स्नैक के तौर पे भी ले सकते हैं, उसके अलावा किसी भी स्मूदी के अंदर ऐड करके भी ले सकते हैं। नंबर 4 पे आता है टोफू। टोफू भी एक बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। आप इसे जो है किसी भी सैलेड के अंदर ले सकते हैं या किसी भी सब्जी के अंदर बना के भी ले सकते हैं। और लास्ट में आता है वाइट फिश। फिश एक बेस्ट सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। उसके अलावा फिश एक बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। तो फिश लेने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसे ग्रिल करके ले सकते हैं। और लास्ट में आपको पोर्शन साइज का ख्याल रखना है। जितना आप डेली बेसिस पे खाना खाते हैं उससे आपको कम करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आपकी कैलोरीज भी कम इंटेक होगी। उसके अलावा आपका जो गोल है डेली बेसिस पे कम कैलोरीज लेने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ। थैंक यू।